मसला है कि रात को बार बार आपको छोटे पेशाब के लिए उठना पड़ता है और बार बार जब आप छोटे पेशाब के लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि अगरचे आपको छोटे पेशाब का या यूरिन का प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद आपको खुल के पेशाब नहीं आया, बल्कि जब आप जाके लेटेंगे तो आपको फिर महसूस होगा कि जैसे अभी तो उधर ही है वही प्रेशर जिसकी वजह से आपको वॉशरूम जाना पड़ा। और इसी तरह से जब आप यूरिन करते हैं, छोटा पेशाब करते हैं, तो जो स्ट्रीम बनती है वो बारीक बनती है और वो ज़्यादा पावर वाली नहीं बनती। तो ये 3-4 वो अलामात हैं कि अगर आपको ये हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम उस जायज़ा लें उस प्रोसेस का जिसके ज़रिए यूरिन या छोटा पेशाब पैदा होता है हमारे जिस्म में और फिर वो बाहर निकलता है, तो वो क्या है पूरा। हमारे 2 गुर्दे हैं, बिल्कुल बीन शेप, जैसे फलियां होती हैं उस तरह की शक्ल इनकी होती है, तो लोबिया वगैरह या इस तरह की जो बीन्स होती हैं। तो ये जो दोनों गुर्दे हैं इनका बुनियादी काम है कि ये हमारे जिस्म से जो फाजल पानी होता है, जो भी हम सारा दिन पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें पीते हैं, पानी की मदद से फिर वहाँ से ये यूरिन बनाता है। यूरिन बनाने वाली फैक्ट्री जो है ये 2 गुर्दे हैं, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। यहाँ से यूरिन बनने के बाद फिर वो 2 छोटी छोटी पाइप्स होती हैं जिनकी मदद से वो नीचे आता है। उन पाइप्स को हम कहते हैं यूरेटर। ये दोनों साइड से ये गुर्दों से निकलती हैं और उसके बाद ये जो यूरेटर हैं ये दोनों आके खुलते हैं पेशाब का जो थैली होती है जिसको हम मसाना कहते हैं, या इंग्लिश में जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो उसके अंदर ये दोनों यूरेटर्स आके खुलते हैं और यहाँ पे पेशाब आके जमा होता है। यूरिन जो है स्टोर होता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है इस थैली की? ये है 300 से लेके 600 ml तक। और जब एक ख़ास मिकदार तक यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो जाता है और उसका हमें प्रेशर फील होता है, तो फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक नाली निकलती है, पाइप निकलता है बाहर की तरफ जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, और उस यूरिथ्रा के ज़रिए हम यूरिन को अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। आप इसको आजमा सकते हैं। अभी आप 2 गिलास पानी पिएं, कुछ देर इंतज़ार करें, आधे घंटे में आपको एक प्रेशर फील होगा। वो प्रेशर जो फील किस वक्त हो रहा होता है कि जब आपकी यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की जो थैली है, मसाना जो है उसके अंदर पेशाब का जो एक वॉल्यूम है वो एक ख़ास हद से ऊपर जाएगा तो आपको प्रेशर फील होगा, आप जाके यूरिन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आती है एक गेम चेंजिंग बात, वो ये है कि मर्दों के अंदर, ख़वातीन के अंदर नहीं, मर्दों के अंदर ये यूरिथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये गुजरता है एक गदूद के अंदर से जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। बड़ा मशहूर है कि मर्दों के अंदर एक गदूद होता है जो ख़वातीन में नहीं होता, और इसका बुनियादी काम क्या होता है कि जो मर्दों के अंदर सीमन बनता है, जो स्पर्म होते हैं मर्दाना, जो जिसे जरासीम कहते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए जो पानी पैदा होता है उनमें से कुछ फ्लूइड, कुछ पानी जो है वो प्रोस्टेट भी डालता है उसके अंदर। तो प्रोस्टेट में से गुजरा होता है यूरिथ्रा। अब देखें जो नॉर्मल साइज़ की अगर हम बात करें तो नॉर्मल साइज़ जो है वो प्रोस्टेट का वो आप कह सकते हैं 15 से 25 या 30 ग्राम तक होता है। मसलन ये देखें, ये अखरोट है, ये जो वॉलनट, ग्राउंडनट, जो भी आप कहना चाहें, तो शुरू में नॉर्मली इसके बराबर होता है। तो उसके बाद क्या होगा कि फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मर्दों के अंदर इस प्रोस्टेट का, इस गदूद का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर ये बढ़ता बढ़ता, जैसे हम ये टेबल टेनिस वाली बॉल होती है जिससे आप वाकिफ़ होंगे अच्छे तरह से, तो ये साइज़ जो है ये बढ़ जाएगा। यानी पहले था ये इतना, बढ़ते बढ़ते फिर ये हो जाएगा इतना, और हो सकता है कि मज़ीद कुछ अरसे के बाद ये बढ़ता बढ़ता इसका साइज़ ये टेनिस बॉल की तरह का हो जाए। आप खुद सोचें कि ये 3 चीज़ें मेरे हाथ में, कि पहले ये साइज़ था, फिर प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते हुए जो ये पिंग पोंग बॉल भी कहते हैं इसे, टेबल टेनिस, इतना हुआ, और फिर ये हो गया ये टेनिस बॉल जितना। अब ये वो साइज़ है जिसके अंदर से यूरिथ्रा गुजर रहा है। अब ये बढ़ता हुआ साइज़ क्या करता है कि वो यूरिथ्रा तो एक नाली है, मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, तो ये बढ़ा हुआ साइज़ क्या करेगा, उसको दबा देगा। अब आप जहन में लाएं वो पूरा प्रोसेस के जो यूरिन बना था, थैली में जमा हुआ था और फिर आराम से निकल गया था, अब उसको रुकावट आ जाएगी। तो जब वो रुकावट आएगी तो वो पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और जब वो पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो अब आपको हाजत है, आप जाते भी हैं यूरिन करने के लिए, लेकिन वो पूरा नहीं निकलता क्योंकि आगे रुकावट आई हुई है। ये जो गदूद का बढ़ना है इसको हम कहते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। बिनाइन का मतलब है कि गिल्टी तो है, यानी जाहिर है कि जब एक चीज़ इतनी से इतनी बन गई है तो गिल्टी तो है, लेकिन वो बिनाइन है, वो कैंसर नहीं है। क्योंकि अक्सर कहीं पे गिल्टी पैदा हो जाए तो हम कहते हैं कैंसर तो नहीं है, तो ये क्या होता है, बिनाइन होता है अक्सर। और हाइपर प्रोस्टेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट का दूध है, और हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है या हाइपरप्लेजिया कि इनकी तादाद या साइज़ बढ़ जाता है इसके सेल्स का।
कुछ लोगों को डर होता है कि जी हमें कैंसर भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल उसका तरीका है उसको तशखीस करने का, जो मैं आगे जाके बता दूंगा। लेकिन अगर आपको ये अलामात आ रही हैं, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, 50-60 साल से ज़्यादा है, आपको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, पेशाब की स्ट्रीम छोटी होती है, जो यानी आप पेशाब बाहर निकालते हैं, और बारीक होती है, और बहुत ज़्यादा खुल के पेशाब नहीं आता, जाके लेटते हैं तो फिर आपको दोबारा हाजत होती है, और दिन में यानी रात के वक्त आपको 5 से 7 दफ़ा उठना पड़ता है, वरना तो एक दफ़ा लोग उठते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको BPH या गदूद का मसला हो सकता है। आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएंगे तो वो आपका अल्ट्रासाउंड करेगा पेट का, जिसे अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं या अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। आपको कहा जाएगा कि आपने 3 से 4 पानी के गिलास पीने हैं, और जब आपको प्रेशर पड़ जाए तो यूरिन नहीं करना, बल्कि अल्ट्रासाउंड के लिए लेटेंगे आप, डॉक्टर चेक करेगा, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके जो गदूद का साइज़ कितना है, और उसके बाद जो अक्लमंद डॉक्टर होते हैं वो आपको कहेंगे कि जाएं अब आप यूरिन करके आएँ, छोटा पेशाब करके आएँ, वापस आके दोबारा फिर देखा जाएगा कि कितना मज़ीद पानी या थैली के अंदर यूरिन पड़ा है। दूसरा, कुछ लोग ये करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपको कहते हैं कि पेशाब करके आएँ, जब आप वापस आते हैं तो फिर दोबारा एक छोटी सी नाली डालते हैं और देखते हैं कि कितना यूरिन निकला है, और अगर उसमें फ़र्ज़ करते हैं कि 100 या उससे ज़्यादा की मिकदार है, तो इसका मतलब है कि ये गदूद आप में रुकावट डाल रहा है। गदूद का साइज़ बढ़ते बढ़ते बाज़ लोगों में 60 ग्राम हो जाता है, 80 ग्राम हो जाता है, और अलामात भी हैं, तो इसका मतलब है प्रोस्टेट का मसला तो है, गदूद का मसला तो है, BPH का मसला तो है। कैंसर को कैसे हम तशख़ीस करना चाहेंगे? एक आपका टेस्ट करवाया जाता है जिसे हम कहते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर किसी का ये मिकदार जो है 5 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होती है, तो फिर बायोप्सी ली जाती है प्रोस्टेट की, या CT स्कैन किया जाता है पेट का, और कैंसर को पकड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि BPH कैंसर नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात फिर लोगों में अगर कैंसर हो तो इन टेस्ट की मदद से पकड़ा जाता है। पहले तो सिर्फ सर्जरी होती थी कि सर्जरी करते थे, लेकिन अब कुछ दवाइयाँ शुरू करवाई जाती हैं ताकि सर्जरी से बचा जा सके। वो दवाइयों का क्या काम होता है? वो दवाइयाँ बुनियादी तौर पे जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं गदूद के, उनको रिलैक्स करती हैं, ताकि रास्ता जो होता है यूरिथ्रा का वो खुल जाए और पेशाब करने में आसानी हो और सर्जरी से बचा जाए। ये जो दवाइयाँ होती हैं, पाकिस्तान में जेनरिक नाम इनके टेम्सुलोसिन है, टोल्ट्रिडोन है, ये इस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर आपको तजवीज़ करते हैं। बहुत सारे लोग सर्जरी से बच जाते हैं, लेकिन अगर मजबूरन सर्जरी तक ही बात जाए, क्योंकि बाज़ का तो लोगों में अचानक ही छोटा पेशाब रुक जाएगा, जो बहुत ख़तरनाक काम होता है और एमरजेंसी बन जाती है, तो उस सूरत में फिर 2 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन कह लें आप। पहले तो करते थे पेट के नीचे वाले हिस्से पे चीरा लगा के ऑपरेशन होता था, इसे सुप्राप्यूबिक अप्रोच कहते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो पेशाब की नाली होती है, यूरिथ्रा होता है, उसके अंदर से एक आला भेजा जाता है जिसे हम रिजेक्टोस्कोप कहते हैं, और वहाँ पे फिर देखते हुए उसके अंदर एक छोटा सा ब्लेड लगा होता है, या कुछ इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से वो जो बड़ा हुआ गदूद है उस हिस्से को काट दिया जाता है और वो रास्ता खुल जाता है। इसे हम कहते हैं TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। तीसरा जो आजकल है वो लेज़र सर्जरी है, कि लेज़र की मदद से प्रोस्टेट के बड़े हुए साइज़ को कम किया जाता है, जिसकी वजह से यह रास्ता खुल जाता है और लोगों को वो अलामात ख़त्म हो जाती हैं जिनकी वजह से ये तशख़ीस हुई थी। तो दोस्तों, ये जो बुनियादी जो चीज़ है, ये बहुत सारे लोगों का मसला है। ये दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, अगर आपकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है और 80% मर्दों में ये होगा, ख़वातीन में तो ज़ाहिर है कि होता ही नहीं है, तो उनमें तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको कोई BPH का मसला हो। तो अगर आपको बार बार रात को उठना पड़ रहा है छोटे पेशाब के लिए, तो आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाएं। और किस वक्त अल्ट्रासाउंड करवाना है? जब आपने 3-4 पानी के गिलास पिए हुए हों और आपको पेशाब की हाजत हो रही हो, तो तभी इसके साइज़ का असल में पता चलता है। और हो सकता है कि सिर्फ एक दवाई रोज़ाना खाने से ही आपका मसला हल हो जाए। तो ये मालूमात आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको लगता है कि किसी को इस मालूमात की ज़रूरत है, तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें तो कॉपी लिंक का होगा, लिंक को कॉपी करके कहीं पे भी शेयर कर दें, किसी को फ़ायदा हो जाएगा और आपको सवाब मिलेगा, और चैनल को भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो इसलिए कर लें कि आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं इस चैनल पर। वीडियोज़ अच्छी मिलती हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से मिल जाती है, तो आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।